एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय डे 3 गोवा ट्रिप पार्ट 2। और अभी डॉल्फिन पॉइंट देखने के बाद हम आए हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, सो वी कांट विजिट द चर्च एंड उसके अपोजिट में म्यूज़ियम है, वहाँ भी हम नहीं जा सके, सिर्फ बाहर से ही देख पाए। मुझे इतना बुरा फील हो रहा था क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी देखने की। I am extremely inquisitive about historical places like this। अब क्या ही कर सकते हैं, बस फोटोज़ लिए और बाहर से ही निकल गए हम। सच बता रही हूँ, मैंने कसम खा के रखी है दोबारा आऊँगी और इस चर्च को वापस से बहुत शिद्दत से विज़िट करूँगी, क्योंकि जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपसे मिलाने में लग जाती है। अगर किसी चीज़ को मैं शिद्दत से चाहूँ ना, सारी कायनात अपनी गांड मरा के लग जाती है। ये काम नहीं होना चाहिए ना, हो गया ना, नो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। एंड हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और हमारा सी फूड बहुत ज़्यादा खा के हो चुका था, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज गोवन फूड ट्राई किया जाए। और हमारे साथ जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने भी हमें सजेस्ट किया कि सहकारी स्पाइस फार्म जाइए, वहाँ का गोवन फूड बहुत फेमस है और बहुत अमेजिंग है। तो यहाँ वो हमें स्पेशल टी के साथ वेलकम करते हैं और हम चलते हैं सीधा खाने की ओर। और क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी, तो ये है हमारा गोवन फूड। बहुत ही सुपर्ब था, बहुत ही सिंपल था, पर बहुत टेस्टी था। बिकॉज इट इज़ अ स्पाइस फार्म, तो ये यहाँ पे वॉलंटियर सबको स्पाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि ट्रीज़ कैसे ग्रो होते हैं, कैसे दिखते हैं और क्या उनकी आइडेंटिटी होती है। इवन चॉकलेट का, कोको का भी उन्होंने ट्री हमें दिखाया था यहाँ पे। जस्ट बिकॉज वीडियो लेना अलाउड नहीं था तो मैंने कैमरा बंद कर दिया था। पर यहाँ पे हमने कुछ स्पाइसेस लिए थे, तो ये मेरे भैया ने कुछ स्पाइसेस लिए थे और यहाँ पे मैंने भी थोड़े बहुत स्पाइसेस लिए थे। अब हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है माजोर्ता बीच। और ऑनेस्टली इतना डिसेंट बीच लगा है ये मुझे, बहुत ही क्लीन, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड अगेन विस्मय बाबा आपको हाई करते हुए, और ये मेरा भाई यहाँ पे चल रहा है आगे आगे। बस आ जाते हैं फुटेज खाने ये मेरे कैमरे के आगे। देख तो कैसे शर्मा रहा है। इफ़ यू वॉन्ट अ सनर प्लेस देन साउथ गोवा बीचेस आर द राइट चॉइस फॉर यू। आपको बहुत ज़्यादा शांत वाइब मिलेंगी यहाँ पे। एंड हियर्स मी रील बनाते हुए, थोड़ा बहुत शान मारते हुए। अब मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। यहाँ जो आपको दिख रहा है, दिस आर नॉट सैंड, दिस आर शेल्स। हमने ये बीच भी बहुत अच्छे से घूम लिया था। अब हम जाते हैं सीधा होटल की तरफ। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर होटल। एंड बहुत ही रात हो चुकी थी, तो बहुत ही अंधेरा हो चुका था। और ये जो आपको यहाँ लाइट दिख रही है वही हमारा होटल था। तो चलो मैं कराती हूँ आपको इस होटल का टूर। और जैसे ही मैं यहाँ पे अंदर जाती हूँ, यहाँ पे शरू बाबा और भाभी चेयर पे बैठे हुए होते हैं और ये मेरा भैया भी यहाँ पे ही है। और यहाँ पे बहुत सारा हमारा लगेज हमने नीचे ही रखा था। वैसे तो दिखने में काफ़ी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी इस होटल में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी। शायद से बहुत दिनों से बंद था तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा था। यहाँ पे टॉयलेट भी था, मतलब प्रॉपर अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस पर कुछ यूटेंसिल्स नहीं थे। बट क्योंकि हम प्रीवियस होटल में थे और वो होटल बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो हमारा एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाई हो चुका था। सो ये जो होटल था हमें इतना कुछ खास नहीं लगा। हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वैसा ये बिल्कुल भी नहीं था। अब मैं जाती हूँ सीधा फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ मेरे भैया और विस्मय हैं और वो लोग भी यही डिस्कस कर रहे थे, शायद हमें होटल चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि होटल तो था बहुत ही स्पेशियस, बट उससे जो स्मेल आ रही थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और यहाँ पे हॉट वाटर का भी कोई इंतज़ाम नहीं था। अभी ऑफकोर्स ठंडी का सीज़न है तो हमें तो हॉट वाटर चाहिए रहेगा, पर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। हालांकि रूम्स काफ़ी स्पेशियस थे, पर हमें इतना कुछ पसंद नहीं आया। सो वी हैव डिसाइडेड फाइनली कि चलो हम कहीं और जगह चलते हैं। तो जिस ओनर का ये होटल था, उन्हीं ओनर ने हमें बताया कि उनका एक प्राइवेट रेसिडेंस भी है, तो आप वहाँ चलिए। तो मेरे भैया गए थे देखने के लिए, तो शायद उन्हें वो बहुत पसंद आया, तो हम सीधा उधर जाते हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब बाहर से कितना अच्छा दिख रहा है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। और ये इसका एंट्रेंस होता है। इसका भी मैंने सोचा कि आपको टूर करा ही देती हूँ, अगर मैंने आपको प्रीवियस कराया तो इसका भी कराना चाहिए। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल भी होता है
और बहुत सही स्विमिंग पूल होता है, पर ये बहुत ज़्यादा डीप होता है, मतलब मेरे हाइट से भी 3 इंच ज़्यादा होता है। तो मैंने सोचा नहीं बाबा, डूबना तो नहीं है मुझे। हमारे शरू बाबा को भी बहुत अच्छा लगता है ये रेसिडेंस वाला होटल, क्योंकि ये प्राइवेट रेसिडेंस था, तो ऑफकोर्स यहाँ पे लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया सब अलग थे और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्पेशियस था। ये था कि ये नया बना हुआ था तो बहुत सुंदर दिख रहा था, मतलब हर जगह एकदम परफेक्ट था और हर चीज़ का प्रोविज़न था। इवन किचन में भी यूटेंसिल्स वगैरह सब थे यहाँ पे। अगर आप लोग कभी फैमिली ट्रिप पे जाए बहुत सादा लोगों के साथ, तो प्राइवेट रेसिडेंस बुक कराना बहुत अच्छा होता है। पहली चीज़ कि आपको कभी भी इकोनॉमिक पड़ता है वो, और दूसरी चीज़ कि आप कभी भी वहाँ पे खाना बना सकते हैं अपने हिसाब से, सिर्फ सामान लाना होता है और खाना बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं जाती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे एक्स्ट्रा मैट्रेस रखे हुए थे पहले से ही, क्योंकि हम 5 लोग थे और शरण्या तो छोटी सी ही है हमारी, तो ये पहला रूम मैंने ले लिया था। यहाँ पे मैंने अपने लगेज ला के रख दिए थे, बहुत ही स्पेशियस था। और वैसे भी मुझे गोवा के बिल्डिंग से, मतलब घरों से तो प्यार ही हो गया था, मतलब इतने प्यारे लगते हैं यहाँ के घर सच्ची। और इस रूम में भैया भाभी और शरण्या रुकने वाले थे। ये भी बहुत ही सुंदर था रूम, मतलब सारे ही रूम काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ पे मेरा भाई और विस्मय रहने वाले थे। अब मैं जाती हूँ सोने, मिलती हूँ आपको कल तक के लिए। स्टे ट्यून्ड विद एन एम्बीवर्ट डोज। डू हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, टाटा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।